अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको 76 एंड 77 मॉडिफ़ायर के बारे में एक क्विक ओवरव्यू देना चाहेंगे ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। एंड मेडिकल बिलिंग मॉडिफ़ायर्स हेल्प एक्सप्लेन मोर अबाउट अ प्रोसीजर विदाउट चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। Two common ones are modifier 76 and modifier 77। नाज़रीन, मेडिकल बिलिंग के अगर जो हम डिस्क्रिप्शन हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है उसके मुताबिक मॉडिफायर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करता है, हेल्प करता है आप लोगों की मोर अबाउट अ प्रोसीजर विदाउट चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। कोई भी प्रोसीजर उसके डेफिनेशन में कोई भी तब्दीली किए बगैर हम क्या करते हैं वो एक्सप्लेन करता है। वो मॉडिफायर उसमें एडिशनल जो है वो डेफिनेशन ऐड करता है, इनपुट एंटर करता है और बताता है कि एक्स्ट्रा जो सर्विसेज है वो भी परफॉर्म हुई है। हमने उन प्रोसीजर कोड्स को लगाया है लेकिन हमने साथ मॉडिफायर लगाए हैं। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि देयर आर सम केसेस इन विच मोर देन टू प्रोसीजर्स कोड्स बीन परफॉर्म विच नीड टू बी पेड बोथ ऑफ देम और मोर देन टू। जितने भी प्रोसीजर कोड्स हैं क्लेम में पुट करने का मकसद यही होता है कि वो सारे मॉडिफायर पे हो जाए। अब मॉडिफायर 76 क्या है? रिपीटेड प्रोसीजर बाय सेम फिजिशियन। एक फिजिशियन सेम फिजिशियन है, वो अगर कोई प्रोसीजर रिपीट कर रहा होगा तो उस केस में हम मॉडिफायर 76 लगाएंगे। यूज़ दिस मॉडिफायर व्हेन द सेम प्रोवाइडर रिपीट्स द सेम प्रोसीजर ऑन द सेम डे। एक फिजिशियन है, वो सेम प्रोसीजर एक ही दिन में यानी सेम डे पर परफॉर्म कर रहा होगा तो हम वहाँ पे 76 से मॉडिफायर लगाएंगे और उससे उस बात की इंडिकेशन होगी कि जो प्रोवाइडर है उन्होंने एक दिन में ये दूसरा सेशन लगाया है, रिपीटेडली वही है, ऑन द सेम डे है और बाय द सेम प्रोवाइडर है। एग्जाम्पल कोड करते हैं। एफ अ पेशेंट हैज़ CPT 93000 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG के लिए यूज़ होता है इन द मॉर्निंग एंड द सेम प्रोवाइडर ऑर्डर्स अनदर ECG लेटर इन द डे टू मॉनिटर अ चेंज, यू वुड अपेंड 76 टू द सेकंड ECG। सपोज़ अगर हम बात करें 93000 जो ECG के लिए यूज़ होता है, वो अगर मॉर्निंग में डॉक्टर जो है वो ऑर्डर कर देता है कि ये ECG लगाएं और उसके बाद फिर लेटर ऑन दोबारा वही प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर करता है ताकि उसमें देखा जाए कि कोई भी चेंज हो या ना हो, तो उसके लिए हम 77 का मॉडिफायर लगाएंगे। सिमिलरली मॉडिफायर 77 वो किस लिए यूज़ होता है, उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या कहती है? रिपीटेड प्रोसीजर बाय डिफरेंट फिजिशियन। यूज़ दिस व्हेन अ डिफरेंट प्रोवाइडर परफॉर्म द सेम प्रोसीजर ऑन द सेम डे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ है, अगर वही दोनों टेस्ट सेम डे पे प्रोवाइड किए जाएं लेकिन उनके दोनों के जो प्रोवाइडर्स हैं दोनों प्रोसीजर्स को डिफरेंट प्रोवाइडर देखते हैं, यानी प्रोसीजर सेम यूज़ हुआ है, रिपीट हुआ है लेकिन डॉक्टर डिफरेंट थे, डॉक्टर मुख्तलिफ थे। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एब वन डॉक्टर परफॉर्म CPT कोड 71020 चेस्ट एक्सरे के लिए in the morning and a different physician ordered the same test later in the day for further evaluation, you would append modifier 77 to the second claim। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल कोड करें कि चेस्ट एक्सरे के लिए डॉक्टर ने मॉर्निंग के टाइम पे एक सर्विसेज एक टेस्ट जो है ऑर्डर किया कि ये जो है वो चेस्ट एक्सरे किया जाए इस पेशेंट को ताकि उनके तबीयत के बारे में, उसकी डिज़ीज़ के बारे में उनको जानकारी हो, इनकी एवलुएशन हो सके। उसके बाद जब दोपहर का वक्त होता है या शाम का वक्त होता है, उस वक्त एक और डॉक्टर आता है, विज़िट करता है और वो कहता है कि भाई ये टेस्ट दोबारा किया जाए क्योंकि मॉर्निंग में पेशेंट की कंडीशन कुछ और थी और अब कुछ और होगी, तो वो टेस्ट के लिए फिर हम मॉडिफायर उस क्लेम के लिए 77 लगाएंगे। की टिप्स क्या हैं? बोथ मॉडिफायर्स इंश्योर प्रॉपर बिलिंग एंड हेल्प अवॉइड डिनाइल फॉर सर्विसेज दैट वर नेसेसरी बट रिपीटेड ड्यू टू पेशेंट्स चेंजिंग कंडीशन। दोनों मॉडिफायर जो है वो प्रॉपर बिलिंग के लिए
यूज़ होते हैं और इससे डिनायल से बचा जा सकता है और क्लेम पे भी हो जाते हैं। नाज़रीन, आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।